हमारा नवादा का पांडे गांव का रहने वाला मनीष कुमार, जो कि लड़ाई लड़ते लड़ते पाकिस्तान से शहीद हो गए। 3 महीना पहले मनीष का शादी हुआ था। उस पत्नी पे क्या बीत रही होगी? बहुत ही क्या मतलब पहाड़ ही समझिए टूट पड़ा है उसके जीवन के लिए। क्या रह गया जीवन में? एक पत्नी का जब सिंदूर मिट जाता है तो उसके लिए क्या रहता? पति से बड़ा तो कुछ होता नहीं। लेकिन यही सोचिए कि वो भी जिएगी, चाहे उसकी माँ भी जिएंगी, कि मेरा बेटा जो है, मेरा पति जो है, देश के लिए बलिदान दिए है। एक माँ के लिए उसका बेटा जब चला जाता है आंचल के पास से, तो उससे बड़ा दुख तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। वो माँ का वो चेहरा उस समय मतलब देख करके ऐसा लग रहा था कि देखा नहीं जा रहा था। इतना अपना बेटा को पेटी में बंद देख रही थी, तो लग रहा था कि एकदम अलग ही भाव था। मतलब रोते हुए उतना मतलब हम पहले कभी नहीं देखे थे। हर देश के तसान बाटे और 3 रंग तिरंगवाना, कि अब की छोड़ब ना रे साले पाकिस्तानवाना। भारत पाकिस्तान सीमा पे तैनात जम्मू कश्मीर में नवादा के लाल मनीष कुमार जो है शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गांव जो है पांडे गंगोट पहुंचा था, और उसी शहीद मनीष कुमार के अंतिम यात्रा में गुंजन सिंह शामिल हुए थे। सबसे पहले भैया, आज मनीष कुमार के अंतिम यात्रा में शामिल हुए, क्या कहिएगा मनीष के लिए? विनम्र श्रद्धांजलि दिल से, और पूरा देश मर्माहत है। और हमारा नवादा का पांडे गांव का रहने वाला मनीष कुमार, जो कि लड़ाई लड़ते लड़ते पाकिस्तान से शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। सभी को गर्व है। कोई ऐसी मरता है, ये मरे तो पूरा नवादा के लोग, अगल बगल के जितना ज़िला के लोग हैं, सारा मतलब भीड़ उमड़ पड़ा। लाखों का भीड़ आज रहा। जब हम आ रहे थे साथ में पार्थिव शरीर के साथ में, तो लगा कि देशभक्ति और एक वीर जवान के लिए इतने लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। बहुत अच्छा लगा ये चीज़। हम देखें कि मनीष का जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो आप भी साथ में थे। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का कैसा माहौल था? कैसा माहौल रहेगा? एक माँ के लिए उसका बेटा जब चला जाता है आंचल के पास से, तो उससे बड़ा दुख तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। वो माँ का वो चेहरा उस समय मतलब देख करके ऐसा लग रहा था कि देखा नहीं जा रहा था। इतना अपना बेटा को पेटी में बंद देख रही थी, तो लग रहा था कि एकदम अलग ही भाव था। मतलब रोते हुए उतना मतलब हम पहले कभी नहीं देखे थे। और बेचारी एक झलक पाना चाह रही थी अपने बेटे का। यही सब देख रहे थे, सुन रहे हैं कि 3 महीना पहले मनीष का शादी हुआ था। उस पत्नी पे क्या बीत रही होगी? बहुत ही क्या मतलब पहाड़ ही समझिए टूट पड़ा है उसके जीवन के लिए। क्या रह गया जीवन में? एक पत्नी का जब सिंदूर मिट जाता है तो उसके लिए क्या रहता? पति से बड़ा तो कुछ होता नहीं। लेकिन यही सोचिए कि वो भी जिएगी, चाहे उसकी माँ भी जिएंगी, कि मेरा बेटा जो है, मेरा पति जो है, देश के लिए बलिदान दिए है। कोई ऐसे आदमी मरता है, उसका क्या है? लेकिन ये मनीष कुमार आज देश के लिए शहीद हो गए लड़ते लड़ते। तो ये तो है कि हर जगह पूरे देश में सरकार का भी प्लस पूरे जनता जनार्दन का सबका ध्यान है इसके ऊपर कि ये लड़ाई लड़ते लड़ते मरा। आखिर मारा भी कितनों को, मारा भी, और लग ही सकता है जब दोनों तरफ से वार होता है। तो पाकिस्तान को क्या कहना चाहिएगा? भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जो है सीज फायर हुआ, उसके बाद भी जो है अब देख रहे हैं कि जवान जो है शहीद हो रहा है। देखिए, बहुत बड़ा फैसला था सरकार की तरफ से कि ये सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। अगर इसमें कुछ फौजी जो चाहे जो कर रहे थे, अगर लौट कर वापस नहीं आते तब भी बहुत बड़ा रिस्क था ये। लेकिन जिस प्रकार से जो लोकेशन दिया गया, उस सारे आतंकवादियों के अड्डे पे अभी भी कुछ बाकी है, जहाँ की अगला जब भी कुछ पाकिस्तान करेगा तो हम लोग ज़रूर अभी एक को नहीं छोड़ेंगे। एक को भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, 100 तो लिस्ट में आ रहा है। पाकिस्तान कबूल किया है कि 100 आतंकवादी ने, वो अपना बाप समझ रहा है जो मरा है वो सब आतंकवादी को अपना बाप। हाँ, अब तो देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक आतंकवादी को अपना झंडा में लपेट करके, उसका जो झंडा है उस झंडा में लपेट करके फौजी सब ले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शहीद हुआ है। आतंकवादी कभी शहीद होते हैं? लग रहा है कि पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है ये कभी सुधरने वाला है। पाकिस्तान में सरकार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ये आतंकवादियों का सरकार है पाकिस्तान का जो सरकार। वहाँ आतंकवादी ही सरकार चला। बस सारा कुछ वही है। पाकिस्तान जो है हमारे सिविलियन पे हमला कर रहा है। वो ड्रोन भेज रहा है, चाहे मिसाइल भी भेजा, जिसको हमारे
भारत के वैज्ञानिकों ने, सैनिकों ने डिफ्यूज कर दिया, इतने सारे 400-500 ड्रोन भेजा, उसको भी मार गिराया। उसके बाद फिर जो मिसाइल भेजा था तो हमारे पास जो सुदर्शन चक्र है उससे उसके ख़त्म कर दिया गया। सारे ड्रोन हमला। हाँ, तो वो किस पे हमला कर रहा है? वो भारतीय पर हमला कर रहा है, नागरिकों पे, नागरिक पर हमला कर रहा है। हमारे पास आतंकवादी ही नहीं है, हमला तुम किस पे कर रहे हो? तुम या तो सैनिक पे करोगे या तो फिर हमारे सिविलियन नागरिक पे करोगे। और हम तुम पे हमला किए तो हमला कहाँ किया गया? सीधे आतंकवादियों के अड्डे पर। मोदी जी शुरू में ही कह दिए थे कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लगता है चुकाना पड़ा। चुकाना अब कैसे पड़ेगा? 100 से ऊपर आतंकवादी, तो वो कह रहा है शरीफ जी मरा होगा, ज़्यादा मरा होगा, 200-300, 100-200 को तो छुपा लिया, और सब आतंकवादी मरा है, एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मरा है। और तुम किसको मारना चाहते हो? हिंदुस्तानी को। केवल और केवल जो है आतंक फैलाना है। पहलगांव में 28 निर्दोष लोगों का जो है धर्म पूछ कर मारा गया। उसका बदला तो मोदी जी जो है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिए। और इस बार देखा भी कि सारी पार्टियां एक साथ हो गई, पूरे भारत की पार्टी, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं रहा, सब मोदी जी के साथ खड़े उतरे, सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ खड़े उतरे। और ये होना भी चाहिए। जब भारत और किसी अन्य देश का बात आए तो यहाँ पे आटी पार्टी नहीं देखना चाहिए। खास करके पाकिस्तान ही ऐसा है, दोगला टाइप का ये देश है, इसका दोगला नीति है, बोलता कुछ है करता कुछ है। जब सीज फायर हो गया, जब तो भी फिर गोली चला रहा है। हाँ, जब ट्रम्प बॉर्डर पे रह रहा है, गोली चला रहा है। ट्रम्प जी के सामने जाके हाथ गोड़ पड़ा कि हे युद्धवा रुकवा दीजिए मालिक, आपका बतिया सुनेंगे मोदी जी। सब हुआ, गोड़ हाथ पर रुकवा दिए, तब वो ड्रोन भेज रहा है भारत में। उसके बाद भी हाँ, तो इसको इस बार कह दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि अगला बार जब गलती इस बार करेगा तो अगला बार हम लोग छोटा मोटा युद्ध नहीं करेंगे, महायुद्ध होगा। नक्शा से एकदम खत्म में करिए देंगे अब इसको। आज देख रहे थे कि आप जो है शहीद मनीष कुमार के गाड़ी पे सवार थे, लगभग 44 डिग्री का चिलचिलाती गर्मी, कितनी लोग पहुंचे होंगे इस जो है पार्थिव शरीर के मनीष कुमार की यात्रा में? लगभग लाखों लोग पहुंचे। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी जब शहीद होता है और उसके पीछे उसके साथ देने के लिए धूप में इतने लोग खड़े हैं, और भारत माता की जय, शहीद मनीष अमर रहे नारा लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम बोलेंगे कि अंतिम में आपने गाना गाया था कि अब की छोड़ब ना रे साले पाकिस्तान माना। हाँ, गाना तो हम गाए थे और अभी ये सेट कर गया। ये तो हमेशा ना करता है भारत के साथ गलत। हम लोग तो किसी से लड़ना नहीं चाहते, हमारा देश ऐसा देश है किसी के प्रति गलत नहीं सोचता है, सबको लेकर। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे ना। हाँ, लेकिन ये हमेशा छेड़ता है। पहलगांव में 28 लोगों को धर्म पूछ करके, महिलाओं के सामने क्या बीता होगा उस औरत को जब उसके सामने उसके पति को मार दिया गया, बच्चे के सामने उसके पिता को मार दिया गया, तो इससे बड़ा दुख उसके आंखों के सामने क्या हो सकता है? और निहत्थे लोगों पर गोली चलाया है। इसको तो होना ही चाहिए था। सिंदूर ऑपरेशन, कितना बढ़िया नाम रखा गया, सिंदूर का बदला लिया गया वहाँ हमला करके पाकिस्तान। तो एक लाइन वो गाना हो जाए। हर देश के तसान बाटे, 3 रंग तिरंगवाना, कि अब की छोड़ब ना रे साले पाकिस्तान माना।